हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो है भारत में 16वीं जनगणना जो है वो शुरू होने वाली है, जिसका पहला चरण जो है वो 25 अप्रैल से जो है शुरू होगा। इसके लिए जो है जनगणना प्रगणक जो हैं वो आपके घर आएंगे और आपसे आपके घर से संबंधित जो है कुछ प्रश्न पूछेंगे, जिनके जवाब आप लोगों को देने हैं। लेकिन आप जो है समय भी अपने घर का जो है जनगणना जो है अपने घर की कर सकते हैं। इस कैसे आप करेंगे, इसके लिए मैं आपको बता दूं कि आपको जो है अपने गूगल ब्राउज़र में जाना है और उसमें लिखना है census.gov.in। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, मैंने लिखा हुआ है। और जब आप ये गूगल में सर्च करेंगे तो आपके पास जो पहली वेबसाइट आएगी तो वही आपने जो है उसको ओपन कर लेना है। आप देख पा रहे होंगे, जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। उसमें आपने सबसे पहले अपना स्टेट सेलेक्ट करना है और फिर जो है कैप्च कोड डाल के जो है उसको वेरीफाई करना है। जैसे ही आप इसको वेरीफाई करेंगे तो आगे की जो है प्रोसेस जो है इसमें स्टार्ट होगी। ये आप देख सकते हैं, मैंने इसमें उत्तराखंड सेलेक्ट कर लिया है और कैप्स कोड डालेंगे तो इसमें कुछ इस प्रकार का मैसेज आएगा कि जिसमें आपको अपने मकान की सौ गणना करने के लिए 15 से 20 मिनट का समय लगेगा। और जैसे आप इसको ओके करेंगे तो इस प्रकार का जो है इंटरफेस आएगा। इसमें स्टेट हमने सेलेक्ट कर लिया है। इसमें जो है घर का जो मुखिया है उसका नाम लिखना है और उसके बाद उसका मोबाइल नंबर लिखना है और ईमेल ऑप्शनल है, यदि आप देना चाहें तो दे सकते हैं। और इसको आपने वेरीफाई करना है। जैसे आप वेरीफाई करेंगे तो दिए गए मोबाइल नंबर पर जो है ओटीपी जो है आएगा और उस ओटीपी को डालने से पहले आपने जो है इसमें जो है लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है कि आप कौन सी लैंग्वेज में जो प्रश्नों के उत्तर देना पसंद करेंगे। और फिर आप ओटीपी डालकर जो है इसको वेरीफाई करेंगे। जैसे ही आप वेरीफाई करेंगे तो ये देख सकते हैं आप, लैंग्वेज जो है इन भारत की जो है बहुत सारी भाषाओं में जो ये ऐप काम करता है। और इसमें आप लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे। लैंग्वेज सेलेक्ट करने के बाद जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो आपको इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। इसमें उत्तराखंड हमने पहले सेलेक्ट कर लिया था। अब आप उत्तराखंड के जिस भी ज़िले में रहते हैं तो उसका ज़िले को सेलेक्ट करके उसमें अपना पिन कोड जहां आप रहते हैं उस पिन कोड को आप एंटर करेंगे। और जैसे आप उसको एंटर करेंगे तो आपको जो है आपके पिन कोड के हिसाब से जो है मैप दिखाई देगा। और उस मैप में जो है आप अपने घर को, जिस घर की मैपिंग करना चाहते हैं, जूम करके उस वहाँ पर जो है उसको जो है कर्सर को सिलेक्ट कर लेंगे। और जैसे आप उसको सिलेक्ट करके ओके करेंगे तो आपके घर की जो है लोकेशन जो है वह दिखाई देगी। और आप इसको जो है हाँ करके जो है इसको आगे बढ़ेंगे। जैसे आप इसमें आगे बढ़ेंगे तो आपके जो प्रश्न शुरू हो जाएंगे। जैसे आप पहला प्रश्न देख पा रहे होंगे कि जनगणना मकान के फर्श में प्रयुक्त सामग्री, तो यानी कि फर्श जो है वो किस प्रकार का बना है। तो आपके पास जो ऑप्शंस हैं, मिट्टी, लकड़ी, बांस, पक्की, उसमें आप उसका आंसर भर सकते हैं। फिर जो है घर की जो दीवार है वो किस प्रकार की है। और आप इन ऑप्शन में से जो है जो भी ऑप्शंस आपके घर का है वो आप इसमें लगा सकते हैं। और लगाने के बाद आपको जो है आगे जो है नेक्स्ट प्रश्न इसमें दिखाई देगा कि जनगणना मकान का जो छत है वह किस चीज़ की बनी हुई है। तो आपके घर की छत जिस भी उससे बनी हुई है आप उसको जो है सेलेक्ट करके आगे बढ़ेंगे। फिर पूछेगा कि जो मकान है उसकी स्थिति कैसी है, कि अच्छी है, रहने योग्य है या जीर्णशीर्ण है। तो जो भी आपका ऑप्शन है आप उसमें लगा सकते हैं। ऑप्शन पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा परिवार का मुखिया जो है वो स्त्री है, पुरुष है या ट्रांसजेंडर है, इसके बारे में बताएंगे। और यदि आपकी जाति अनुसूचित जाति या जनजाति है तो आप उसको भरेंगे और अन्य किसी जाति के लिए अन्य कोड को आप क्लिक करेंगे। इसके अलावा मकान का जो स्वामी है वह कैसा है, कि अपना मकान है आपका, किराए का है लेकिन आपका अन्य मकान कहीं और है, किराए का मकान है या अन्य कोई है, तो आप उसको फिल करेंगे। इसके अलावा मकान में रहने योग्य कमरों की कितनी संख्या है वो आप भरेंगे, किचन और लेटरिन बाथरूम को छोड़कर जो रहने योग्य कमरे हैं। परिवार में रहने वाले दंपतियों की संख्या, यानी कि उसमें कितने विवाहित जोड़े रहते हैं उनकी संख्या आप इसमें ऐड करेंगे। इसके अलावा इसमें घर में जो है पेयजल का स्रोत, किस स्रोत से आपके यहाँ पानी आता है वह आप इसमें फिल करेंगे। इसके बाद पेयजल के जो स्रोत की उपलब्धता है वो कैसा है, परिसर के अंदर ही है, परिसर के निकट है या दूर है, यानी कि आपके घर के अंदर ही पानी मिल जाता है, घर या घर के बाहर। इसके अलावा शौचालय की सुलभता है या नहीं, आप उसको जो एंटर करेंगे।
इसके अलावा नेक्स्ट जो है, शौचालय का प्रकार कैसा है, कि सीवर से जुड़ा हुआ है, सेफ्टी टैंक है या अन्य पद्धति, ये आपने इसमें फिल करना है। इसके अलावा गंदे पानी की जो निकासी है, यानी कि आपका जो बाथरूम का या किचन का पानी है वह ढकी नाली में जाता है, खुली नाली में या किसी अन्य नाली में, ये आपने भरना है। परिसर के अंदर स्नान की सुविधा उपलब्ध है या नहीं, मतलब बाथरूम वगैरह है या नहीं, ये आपने क्लिक करना है। इसके अलावा जो नेक्स्ट प्रश्न है वह खाना पकाने के लिए आप मुख्य रूप से किस ईंधन का प्रयोग करते हैं, वो जो भी आप ईंधन प्रयोग करते हैं उस पर आपने जो है इसमें क्लिक करनी है। इसके अलावा नेक्स्ट जो है, खाना पकाने के लिए जैसे हमने ये लिखा है एलपीजी कनेक्शन है या नहीं है, या गैस कनेक्शन उपलब्ध है, उस पर क्लिक करना है। इसके अलावा जो है इसमें नेक्स्ट जो प्रश्न आएगा कि घर के भीतर खाना पकाते हैं परंतु रसोई गैस नहीं है, तो जो भी इसमें आपको ऑप्शंस इसमें जो है वो उस पर आपने क्लिक इसमें करना है। इसके अलावा रेडियो ट्रांजिस्टर है या नहीं है, या मोबाइल फ़ोन या स्मार्टफोन है, तो आपने उस पर क्लिक करना है। नेक्स्ट प्रश्न जो है वह टेलीविज़न आपके पास है या नहीं है, या टेलीविज़न है तो मुफ्त डीडी डायरेक्ट वाला है या फिर डीटीएच, इसका आपने क्लिक करना है। इंटरनेट की सुविधा आपके यहाँ लैपटॉप में है या मोबाइल स्मार्टफोन में या अन्य किसी में, ये आपने भरना है। मोबाइल केवल मोबाइल फ़ोन में है या स्मार्टफोन में है, तो ये भी आपने इसमें जो है भरना है। स्कूटर मोटरसाइकिल या साइकिल या दोनों हैं तो उन पर क्लिक करना है। कार जीप वैन है तो उन पर भी क्लिक करना है। इसके अलावा नेक्स्ट प्रश्न जो है, परिवार के द्वारा उपयोग किया जाने वाला जो मुख्य अनाज है, कौन सा अनाज आप ज़्यादा खाते हो, उस पर क्लिक करना है। इसके अलावा अगला जो प्रश्न आएगा उसमें आपका जो पूरा जो आपने विवरण भरा है वो पूरा आएगा, उसको आप एक बार रिव्यू कर सकते हैं। यदि कोई एडिट करना हो तो एडिट भी कर सकते हैं। और जब आप फाइनल सबमिट कर देंगे तो आपके सामने जो है 12 अंकों की एक जो है SE आईडी जनरेट होगी। यह आईडी आपको जब प्रगणक आपके यहाँ जन्म आएगा तो उसको दिखानी पड़ेगी।